मेघालय की खूबसूरत वादियों में हनीमून मनाने गया एक जोड़ा और अब रहस्य रहस्य और बस रहस्य। इंदौर के राजा और सोनम रघुवंशी की कहानी अब एक सीधा सा प्यार भरा सफर नहीं बल्कि एक अनसुलझा क्राइम मिस्ट्री बन चुकी है। अब इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। वहां एक टूरिस्ट गाइड ने दावा किया है कि राजा और सोनम के साथ 3 अनजान पुरुष भी थे और उन्होंने चारों को साथ जाते हुए देखा था। गाइड का नाम है एल्बर्ट पीडी। पीडी का दावा है कि 23 मई की सुबह करीब 10 बजे उसने राजा और सोनम को 3 अन्य पुरुष के साथ नोंगरियात से मवलाखियात की ओर जाते हुए देखा था। 3000 से ज्यादा सीढ़ियों वाला ये रास्ता आमतौर पर ट्रेकिंग के लिए मशहूर है। गाइड के मुताबिक चारों पुरुष आगे चल रहे थे और महिला यानी सोनम पीछे। गाइड के मुताबिक चारों हिंदी में बात कर रहे थे, लेकिन वो खुद खासी और अंग्रेजी ही जानता था, इसलिए बातचीत समझ नहीं पाया। एल्बर्ट ने बताया कि उसने पहले ही इस कपल को अपनी गाइड सर्विस ऑफर की थी, लेकिन राजा और सोनम ने भाई वानसाई नाम के किसी और गाइड से पहले ही बात कर ली थी। गाइड ने दावा किया कि जब वो मावलाखियात पहुंचा तो राजा और सोनम का स्कूटर वहां नहीं था। बाद में वही स्कूटर पार्किंग एरिया से कई किलोमीटर दूर सोहरा रीम में मिला और वो भी चाबी हालत में। अब बात करें उस सबसे बड़े सवाल की, सोनम कहाँ है? 2 जून को राजा का शव घाटी में मिला था। हालत इतनी खराब थी कि पहचानना मुश्किल था। गले से चेन गायब, उंगली से अंगूठी भी। फिर मिला एक खून से सना चाकू और फिर कुछ दूरी पर वही रेनकोट जो राजा और सोनम पहने हुए थे। सोनम अब तक लापता है। उसका भाई गोविंद फिलहाल शिलांग में डटा हुआ है। उसका आरोप है कि राज्य सरकार ऐसे खोज रही है जैसे मान लिया गया हो कि सोनम मर चुकी है। गोविंद का दावा है, हमें पूरा विश्वास है कि सोनम जिंदा है। अब एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, माउंटेन रेस्क्यू टीमें, खोजी कुत्ते और ड्रोन सब सोनम की तलाश में लगे हुए हैं। राज्य सरकार ने भी कहा है कि हर कोशिश की जा रही है, लेकिन अब परिवार की मांग है कि सीबीआई या किसी केंद्रीय एजेंसी से जांच करवाई जाए। क्या ये एक सुनियोजित मर्डर है? क्या सोनम अब भी जिंदा है या वो किसी साजिश की शिकार हो चुकी है? इन सवालों के जवाब अभी बाकी हैं।